ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 14 मार्च 2024 को दिन में 12:23 पर सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि और अपने परम मित्र की राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और मीन राशि में राहु के साथ सूर्यदेव युति भी बनाएंगे और इसकी वजह से ग्रहण योग भी बनने वाला है। और 15 मई 2024 तक सूर्यदेव मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन मामलों में सूर्यदेव आपको शुभता प्रदान करने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में बलवान सूर्य का प्रभाव कई प्रकार की सफलता जीवन में देता है। सूर्यदेव अगर अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में मौजूद हों या अपनी स्वराशि सिंह राशि में कुंडली में मौजूद हों, तो करियर के संदर्भ में सभी तरह के लाभ आसानी से प्राप्त होते हैं। सूर्य के बली होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। अधिक से अधिक जातक धन कमाता है जीवन में, रिश्तों में खुशियां मिलती है, गृहस्थ सुख यानी परिवार का भरपूर सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और सूर्य अगर बलवान हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता और मनोबल भरपूर देखने के लिए मिलता है। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर अवस्था में होते हैं, यानी नीच राशि में हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पाचन तंत्र से संबंधित विकार, हड्डियों में समस्या, आंखों की बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। एक ओर पिता के साथ संबंध खराब होता है, वहीं दूसरी ओर मान सम्मान जीवन में कम मिल पाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिल सकता है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान समय में 14 मार्च से लेकर 15 मई तक आपके नवम भाव में प्रवेश करके गोचर करने वाले हैं। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, शिक्षा, संन्यास, आचार्य के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर सूर्यदेव का गोचर कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की शुभता देने वाला है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में सूर्यदेव आपके अंदर व्यवहार कुशलता और आपके मनोबल का विकास करने वाले हैं। तो पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको निराशा हो रही है या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको कम परिणाम मिल रहा है, आसानी से कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साहित होकर काम करने में सफल रहेंगे। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनका वर्तमान में काम सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उनको सूर्यदेव मजबूत सफलता देने वाले हैं, यानी आसानी से आपको सफलता देने वाले हैं। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन का विकास आसानी से होने वाला है
आमदनी के स्रोतों में सूर्यदेव आपको वृद्धि करवाने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपके धन भाव के ही स्वामी हैं। इस समयावधि में आपके जीवन में संतुष्टि आसानी से आपको मिलेगी और आप अपने जीवन में परिवार के प्रति समर्पित भी रहने वाले हैं। अगर आपका कोई काम विदेशों से जुड़ा हुआ है तो वर्तमान में सूर्य राहु के साथ प्रभावी हैं, तो विदेशी कारोबार आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश में रहकर यदि आप व्यापार कर रहे हैं या विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो ये समय आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आपको आसानी से देने वाला है। अंत में बात करें सूर्यदेव का, चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए दोनों मामलों में समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को पिछले समय से चूंकि आपके ऊपर शनि जन्य ढैया भी चल रही है, यदि आपके जीवन में यहां पर वैवाहिक उतार चढ़ाव आपको मिल रहा है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में सूर्य राहु के साथ प्रभावी हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। आपके नवम भाव पर सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो आपको इस समयावधि में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। दूसरी सावधानी, वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को एक साथ कई कार्य करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। जब तक आपको एक काम में सफलता ना मिल जाए तब तक आपको किसी दूसरे कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्योदय के पहले रोजाना सोकर उठना, सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। और यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए संभावना बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।